अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरयार। आप देख रहे हैं सीन शीन। तोशा खाना का नाम तो आप सबने बार बार सुना होगा। ये दरअसल एक ऐसा सरकारी महकमा है जहां दूसरी रियासतों के दौरों पर जाने वाले हुक्मरान या दीगर आला ओहदेदारों को मिलने वाले कीमती तोहफ़े जमा किए जाते हैं। किसी भी गैर मुल्की दौरे के दौरान इन वजारत ख़ारजा के एहलकारों इन तोहफ़े का इंदराज करते हैं और मुल्क वापस आते ही इनको तोशा खाना में जमा करवा दिया जाता है। यहाँ जमा होने वाले तोहफ़े यादगार के तौर पर रखे जाते हैं और काबीना की मंजूरी से इन्हें फ़रोख्त किया जाता है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अगर कोई तोहफ़ा 30,000 रुपये से कम मालियत का है तो तोहफ़ा हासिल करने वाला शख्स इसको मुफ्त अपने पास रख सकता है। उसको मुकम्मल तौर पर यह हक़ हासिल है कि वो उसको अपने पास रखे। जिन तोहफ़े की कीमत 30,000 से ज़ायद होती है इन्हें मुकर्ररा कीमत का 50% जमा करवा कर हासिल किया जा सकता है। 2020 से कबल ये कीमत 20% थी, ताहम तहरीक इंसाफ के दौर में इसे 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। और इन तोहफ़े में आम तौर पर वो महंगी गाड़ियाँ होती हैं, सोने और हीरे से बने जेवर होते हैं, मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस होते हैं और हीरे से जुड़े वो कलम होते हैं, क्रॉकरी होती है और कालीन वगैरह भी है। इस तोशा खाना के सारे शामिल होते हैं। अगर कोई सरबराह मुमलिकत चाहे तो वो मिलने वाले किसी तोहफ़े को मखसूस रकम अदा करके अपने पास रख सकता है, मगर पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे तोहफ़े की नीलामी भी की जाती है और इससे हासिल होने वाला सारा पैसा रियासत के ख़जाने में जमा कर दिया जाता है। काबीना डिवीज़न के हुक्काम के मुताबिक ये नीलामी हर साल होना होती है, लेकिन सालाना बुनियादों पर ऐसा मुमकिन नहीं होता क्योंकि एक बरस के दौरान सरबराह मुमलिकत और वज़रा के दौरों में इतने तोहफ़े नहीं मिले कि उसकी नीलामी का इनेकाद किया जा सके। सरबराह मुमलिकत और वज़रा को मिलने वाले तोहफ़े और तोशा खाना में इनके इंदराज के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर इनकी मार्केट जो कीमत है उसका तयन करवाया जाता है और नीलामी की जाती है। हुकाम के मुताबिक अगर सरबराह मुमलिकत या वज़रा ये तोहफ़े नहीं रखते तो फिर इन तोहफ़े की फहरिस्त तैयार करके इन्हें तोशा खाना कवानीन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन और फ़ौज के अफसरों को नीलामी के लिए पेश किया जाता है। नीलामी की कीमत का तयन दोबारा से वो FBR और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करवाता है और इसके बाद इस चंद जो अशिया होती हैं उनकी कीमत को मार्केट वैल्यू से कम रखा जाता है, जबकि ऐसे तोहफ़े जो किसी ख़ास सरबराह मुमलिकत की जानिब से मिले हों और उनकी अहमियत वो एजाज़ी तौर पर मालियत ज़्यादा हो तो उसके तहत इनकी जो कीमत है वो मार्केट से ज़्यादा रखी जाती है। वफाकी हुकूमत ने काबीना डिवीज़न की वेबसाइट पर तोशा खाना का रिकॉर्ड वो अपलोड किया है और तोशा खाना का 2002 से लेकर 2023 तक 465 सफ़ात का जो रिकॉर्ड है वो अपलोड किया गया है। तोशा खाना से तोहफ़े वसूल करने वाले में साबिक़ सदूर, साबिक़ वज़ीर आज़म और सरकारी अफसरान उनके नाम भी शामिल हैं। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ, साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, यूसुफ़ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नवाज़ शरीफ और इमरान खान हैं इनका तोशा खाना का रिकॉर्ड वो भी अपलोड किया। अगर बात इमरान खान की करें तो दस्तावेज़ के मुताबिक इमरान खान ने चारों अशिया उनको ख़रीदा और उन 4 अशिया में वो इमरान खान ने 8 करोड़ रुपए की वो डायमंड गोल्ड घड़ी हासिल की और 55,70,000 रुपये के कफलिंग्स उन्होंने इसका जोड़ा हासिल किया, 15 लाख रुपए का कलम और 88,50,000 रुपये की अंगूठी रखी। और फिर दस्तावेज़ में ये भी बताया गया कि इमरान खान ने चारों अशिया के 2 करोड़ और 78 लाख वो जमा करवाए हैं। इसके अलावा इमरान खान ने 38 लाख रुपए की एक घड़ी, 7,55,000 रुपये उसकी अदा की और वो हासिल की। अगर बात यूसुफ़ रज़ा गिलानी की करें तो यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने वो खाना काबा के दरवाज़े का मॉडल तोहफ़े में मिला उन्हें, जो उन्होंने 6,000 रुपये अदा करके रख लिया और यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने 21 लाख रुपये अदायगी करके ज्वेलरी बॉक्स भी रखा। 2011 को यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने 19 लाख रुपये के तोहफ़े रखे। आसिफ ज़रदारी की अगर बात करें तो दस्तावेज़ के मुताबिक साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने 25,000 मालियत का घोड़े का मॉडल रखा और 50,000 मालियत का पिस्तौल तोशा खाना से हासिल किया। उन्होंने दोनों अशिया 9,750 रुपये में हासिल की। और दस्तावेज़ के मुताबिक ये भी बताया गया कि आसिफ ज़रदारी ने 2 करोड़ 73 लाख 39,000 मालियत की एक गाड़ी रखी। इस गाड़ी के 40,99,000 रुपये अदा किए। उन्होंने 7.5 लाख मालियत की घड़ी और 12.5 लाख रुपये मालियत की घड़ी, 14,600 मालियत का गोल्ड प्लेटेड वो उसको मॉडल वो भी अपने पास रखा। और साबिक़ सदर ने 6,800 मालियत का सिल्वर प्लेटेड वो कुवैती सिक्के का मॉडल भी हासिल किया और उन्होंने तीनों अशिया को 1,98,000 रुपये अदा करके अपने पास रख लिया। अगर बात नवाज़ शरीफ की करें तो नवाज़ शरीफ ने 11,85,000 मालियत की घड़ी रखी और नवाज़ शरीफ ने 25,000 रुपये मालियत के कफलिंग्स और 1 अदद कलम रखा। उन्होंने 15,000 मालियत के 4 कुवैती यादगारी सिक्के भी तोशा खाना से हासिल किए और तीनों अशिया के 2,64,000 रुपये उन्होंने अदा किए। इसके अलावा नवाज़ शरीफ को मिलने वाली जो गाड़ी थी उसकी मालियत वो 40,55,919 रुपये लगाई गई थी, जो उन्होंने 6,36,000 रुपये में
रख ली। सदर आरिफ अलवी की बात करें तो दिसंबर 2018 में आरिफ अलवी को 1.25 करोड़ की घड़ी और कुरान पाक और दीगर तोहफ़े मिले। उन्होंने कुरान पाक रख कर दीगर तोहफ़े जो हैं वो तोशाखाना में जमा करवाए। दिसंबर 2018 में खातून अव्वल बेगम समीना अलवी को 8 लाख रुपए मालियत का हार मिला। समीना अलवी को 51 लाख रुपए मालियत का ब्रेसलेट भी मिला जो तोशाखाना में जमा करवाया गया। सदर आरिफ अलवी ने 6 लाख मालियत का जो है वो क्लैशनकोफ AK-47 जो है वो उन्हें मिला और कानून के मुताबिक रकम जो है अदा करके क्लैशनकोफ अपने पास रख लिया। अगर बात दीगर अफराद की करें तो 2006 में साबिक वज़ीर ख़जाना उमर अयूब ने 4.5 लाख की घड़ी तोशाखाना में दी और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ और इनकी अहलिया ने तोशाखाना में सबसे ज़्यादा तोहफ़े हासिल किए और कम मालियत के जो बेशतर तोहफ़े वसूल उन्होंने किए कानून के मुताबिक बगैर अदायगी के रख लिए। 2002 में 10,000 रुपये से कम मालियत के तोहफ़े अदा करने का जो कानून था और उसके बाद 10,004 लाख रुपए के तोहफ़े जो हैं वो 15% रकम अदायगी के साथ रखने की इजाज़त थी, जबकि 4 लाख से ज़ायद मालियत के जो तोहफ़े थे वो सदर या हुकूमती सरबरान को रखने की इजाज़त थी। मीर ज़फ़र जमाली मरहूम ने खाना काबा के मॉडल का तोहफ़ा वज़ीर आज़म हाउस में नस्ब किया और 2018 में शाहिद काका नबासी को 2 करोड़ 50 लाख मालियत की घड़ी तोहफ़े में मिली। अप्रैल 2018 में शाहिद काका नबासी के बेटे अब्दुल्ला अब्बासी को 55 लाख मालियत की घड़ी मिली। 2018 में शाहिद काका नबासी के बेटे नादिर अब्बासी को 1 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की घड़ी तोहफे में मिली। घड़ी की कीमत 33,95,000 रुपया तोशाखाना में जमा करवाकर घड़ी रख ली गई और 2018 में वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को 19 लाख मालियत की घड़ी मिली जिसकी कीमत 3,77,000 रुपये तोशाखाना में जमा करवाई गई। दस्तावेज़ के मुताबिक जुलाई 2009 को साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने तमाम तोहफ़े तोशाखाना में जमा करवाए। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। इसके अलावा बाकी दीगर और भी लोग हैं जिनका रिकॉर्ड अभी तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आ सका, मगर बात सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि रियासत को नुकसान हर उस शख्स ने पहुँचाया है जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव था और जिसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या वज़ीर होने की हैसियत से ये सब तोहफ़े मिलते रहे। मगर हमने देखा कि तोशाखाना का जो नाम था वो हमें उस वक़्त पता चला जब इमरान खान ने कुछ घड़ियाँ और कुछ कफलिंग्स बेचकर ये बताया कि तोशाखाना भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और उसका जो रूल और जो उसके सारा प्रोसीजर था वो ये था कि कुछ परसेंट जो है स्पेसिफ़िक परसेंटेज रख के आप वो चीज़ अपने पास रख सकते हैं। मगर जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ी और सिर्फ़ अपनी ज़ात को अव्वल रख कर आपने तमाम तर जो है कानून की धज्जियाँ उड़ाई और फिर इससे ज़ाहिर ये होता है कि किसी ने भी जो है वो पाकिस्तान का नहीं सोचा, किसी ने इस मुल्क का नहीं सोचा, किसी ने भी रियासत का नहीं सोचा। नारे सिर्फ ये लगाए कि हमने अपनी सियासत दाव पे लगाई और रियासत को कुर्बान कर दिया, रियासत को आगे रखा, बाकी सब चीज़ें हमने कुर्बान कर दी हैं। मगर ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये पता चलता है और इस नतीजे पे हम पहुँचते हैं कि किसी ने भी इस मुल्क का ख्याल नहीं रखा और किसी ने भी जो है ये सारी चीज़ें अमानत थीं, मगर सब ने जो है अमानत में ख़यानत की है और इसी तरह सिर्फ एक दूसरे को चोर डाकू की जो है वो गर्दान लगाए रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।